नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में देश में पहली बार की घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश में हुई है, लेकिन वह देश में ही पहली बार है। जैसे कि देश का पहला जियो पार्क ये जबलपुर में बनेगा, देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल ये उज्जैन में बनेगा, देश का पहला मिलेट मेला ये भोपाल में आयोजित किया गया है, देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम ये इंदौर में बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह के हम क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारी मध्य प्रदेश करंट अफेयर की जनवरी से दिसंबर 2022 की जो पीडीएफ है, यह प्रिंट फॉर्मेट में भी उपलब्ध है। यानी कि अब आप इस पीडीएफ का प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर की कंप्लीट पीडीएफ और मध्य प्रदेश करंट अफेयर की 1000 एमसीक्यू की पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमने इन दोनों पीडीएफ का प्राइस 50 रुपए रखा है, लेकिन अभी आपको इस पर 50% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो ये दोनों ही पीडीएफ आप सिर्फ 25 रुपए में ले सकते हैं और इसके साथ आपको जनवरी 2023 की कंप्लीट पीडीएफ बिल्कुल फ्री दी जाएगी और उसका भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो अपने यात्रियों को अच्छी सुविधा देने के मामले में देश में दूसरे स्थान पर आया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राजा भोज एयरपोर्ट। तो मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित राजा भोज एयरपोर्ट अपने यात्रियों को अच्छी सुविधा देने वाला देश का दूसरा एयरपोर्ट बन गया है और इसमें पहले स्थान पर राजस्थान का उदयपुर एयरपोर्ट है। पहले स्थान पर तो उदयपुर एयरपोर्ट है, जबकि दूसरे स्थान पर राजा भोज एयरपोर्ट आया है। और मध्य प्रदेश के राजमाता विजयराजे जो सिंधिया एयरपोर्ट है, इसे 20वां स्थान हासिल हुआ है और जबलपुर और खजुराहो में जो एयरपोर्ट हैं, इन्हें 26वां स्थान मिला है। रानी दुर्गावती एयरपोर्ट ये छतरपुर में स्थित है। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट ये इंदौर में स्थित है और राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट ये ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी कबाड़ से बनाई गई रुद्र वीणा कहाँ बनाई गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कबाड़ से 28 फीट लंबी, 12 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी रुद्र वीणा बनाई गई है और इस 50 कुंटल वजन की वीणा को गाड़ियों के स्क्रैप यानी कि जो कबाड़ होता है इससे बनाया गया है। जैसे चेन, गियर, बेरिंग, वायर आदि से मिलाकर इसे बनाया गया है और इस वीणा को भोपाल शहर के देश पांडे और उनकी देवेंद्र साग की टीम ने मिलकर बनाया है। किस थीम पर? तो कबाड़ से कंचन थीम पर इसे तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले के श्री दिनेश कुमार वर्मा ने सर्वाधिक ऊंचाई के गेंदे उगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बालाघाट के। तो बालाघाट जिले के बेहर के सेवानिवृत्त शिक्षक श्री दिनेश कुमार वर्मा ने 11 फीट और 8 इंच ऊंचाई के गेंदे का पौधा उगाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है और देश में सर्वाधिक ऊंचाई का गेंदे का पौधा उगाने के लिए दिनेश कुमार वर्मा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। टॉय ट्रेन चलाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में स्थित है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो टॉय ट्रेन यानी कि जो खिलौना ट्रेन होती है जिसमें बच्चों को बैठकर घुमाया जाता है, वह ट्रेन चलाने वाला वन विहार राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है और इसकी शुरुआत 26 जनवरी 2022 से की गई है और यह टॉय ट्रेन 12 सीटर है और इसका संचालन बैटरी के माध्यम से किया जाएगा। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है और इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और यह मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें सर्प उद्यान भी है। मध्य प्रदेश के किस जिले की रत्ना सिंह देश की पहली क्वालिफाइड वाइल्ड लाइफ गाइड बन गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शहडोल की। तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की रत्ना सिंह भारत की पहली ऐसी महिला है जो कि क्वालिफाइड वाइल्ड लाइफ गाइड बन गई है और रत्ना सिंह अभी 1500 से ज्यादा महिला पुरुषों को भी गाइड कर चुकी हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले की सुभद्रा भोसले गायकवाड़ देश की सबसे युवा एम्पायर बन गई हैं? तो इनका संबंध है मध्य प्रदेश के झाबुआ से। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की रहने वाली है सुभद्रा भोसले गायकवाड़ और ये देश की सबसे युवा एम्पायर बन गई है। इनके अलावा ये वर्तमान में झाबुआ के थांदला कॉलेज में खेल अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं
और इंदौर शहर में प्रदेश का पहला क्रिकेट म्यूजियम बनाया गया है। और मध्य प्रदेश की क्रिकेट अकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये शिवपुरी में स्थित है। और देश की पहली महिला क्रिकेट अकेडमी भी शिवपुरी में स्थापित की जा रही है। ये प्रश्न भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देश के तीसरे डिफेंस कॉरिडोर को मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में लाने की तैयारी शुरू हो गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में। तो देश के तीसरा जो डिफेंस कॉरिडोर है इसे ग्वालियर चंबल के बीच में बनाया जाएगा और इसके लिए ग्वालियर चंबल क्षेत्र का चयन भी किया गया है। अच्छा, देश में अभी दो ही जगह डिफेंस कॉरिडोर है। कहां पर? पहला तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन सा? तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और दूसरा है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और तीसरा कहां बनाया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। देश का पहला जियो एक्सचेंज सिस्टम आधारित नगर मुख्यालय किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है भोपाल में। देश का पहला जियो एक्सचेंज सिस्टम आधारित नगर निगम मुख्यालय भोपाल में बनाया जा रहा। और ये मुख्यालय ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित किया जाएगा। इस बिल्डिंग की खासियत यह होगी कि सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम, इसके अंदर का जो तापमान है ये हमेशा 23 से 27 डिग्री ही बना रहेगा। देश में पहली बार परमवीर चक्र विजेताओं की पहली पॉडकास्ट सीरीज कहां तैयार की गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। परमवीर चक्र विजेताओं की पहली पॉडकास्ट सीरीज भोपाल में तैयार की गई है और ये देश में पहली बार है कि इस प्रकार की पॉडकास्ट सीरीज को तैयार किया गया है। और देश की रक्षा करते हुए युद्ध में अदम्य साहस दिखाकर सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र पाने वाले सभी 21 सूरवीरों पर आधारित इस पॉडकास्ट को शुरू किया गया। और जो ये सीरीज है इस शौर्य गाथा अब शौर्य स्मारक भोपाल की वेबसाइट व अन्य प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध करवाई गई है। अगला प्रश्न है, देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स किस शहर में बनेगा? तो इसे बनाया जा रहा है भोपाल में। देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनेगा और इस सलालम कोर्स को एशियाई और ओलंपिक की तैयारी के लिए बनाया जा रहा है। दरअसल जो ओलंपिक की तैयारी की करवाई जाती है ये आर्टिफिशियल सलालम कोर्स पर ही करवाई जाती है। और अभी मध्य प्रदेश में दो नेचुरल, ये तो नहीं होगा, दो नेचुरल कोर्स हैं। कहाँ कहाँ? तो ये एक तो महेश्वर में स्थित है और दूसरा सीहोर जिले में स्थित है और ये दोनों ही नर्मदा नदी के किनारे बनाए गए हैं। देश की पहली महिला क्रिकेट अकेडमी किस जिले में खुलेगी? तो ये मैंने अभी आपको बताया कि ये शिवपुरी में खुल रही है। तो शिवपुरी के माधव सिंधिया खेल परिसर में देश की पहली महिला क्रिकेट अकेडमी खुलेगी और ये देश की पहली ऐसी क्रिकेट अकेडमी होगी जिसमें सिर्फ महिलाओं को ही ट्रेनिंग दी जाएगी। वैसे मध्य प्रदेश की जो एक क्रिकेट अकेडमी है वह भी शिवपुरी में स्थित है, लेकिन उसमें महिला और पुरुष दोनों को ही ट्रेनिंग दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, देश का पहला जियो पार्क किस शहर में खुलेगा? तो ये खोला जाएगा जबलपुर में। देश का पहला जियो पार्क जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे खुलेगा और जियोलॉजिकल सर्वे, ये सर्वर नहीं होगा, सर्वे ऑफ इंडिया ने इसके लिए 130 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल और सर्वे का जो मुख्यालय है ये कोलकाता में स्थित है और यह खनन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं, राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड का गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है पहला राज्य। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया है और इस कंपनी के गठन के पश्चात परिसंपत्तियों को चिन्हित कर प्रबंधन का कार्य तेज किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें मध्य प्रदेश को मिला था 5वां स्थान। तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 में मध्य प्रदेश को कक्षा पहली से 8वीं की शैक्षिक उपलब्धियों में देश में 5वां स्थान हासिल हुआ है, जबकि जो 2017 का सर्वे था इसमें मध्य प्रदेश 17वें स्थान पर था। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री कौन है? यह है श्री इंदर सिंह परमार। हाल ही में हुए क्वाड समिट में श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग उपहार में दी है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को।
तो हाल ही में क्वाड समिट का आयोजन किया गया था और इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, इन्हें मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग उपहार में दी थी। और गोंड पेंटिंग सबसे प्रशंसक आदिवासी कला के रूपों में से एक है और गोंड कला ऑस्ट्रेलिया के जो आदिवासी कला क्षेत्र है इससे काफी मिलता जुलता माना जाता है। अगला प्रश्न है, देश की पहली बुलेट क्रेशर मशीन कहाँ लगाई गई है? तो इसे लगाया गया है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी में देश की पहली बुलेट क्रेशर मशीन लगाई गई है और इस मशीन से इस्तेमाल किए गए जो कारतूस होते हैं उनके जो सेल होते हैं उन्हें नष्ट किया जाएगा। इसके बाद इस्तेमाल में हुए बुलेट दोबारा उपयोग में नहीं लाए जा सकेंगे ताकि जो कारतूस का बुलेट होता है उसका दुरुपयोग रोका जा सके। कौन सा राज्य इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म को पेपरलेस करने में सफल हुआ है? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहले चरण में एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम आईडीएसपी के अंतर्गत संक्रामक बीमारियों की पहचान और बचाव कर रोकथाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी को इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पर पेपरलेस करने में सफल हो गया है और मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने बहुत ही कम समय में यह उपलब्धि हासिल की है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर बी भोपाल में। दरअसल भोपाल में भोपाल में एक बोरी नामक स्थान है, यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर स्थित है और यहीं पर देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर शुरू किया गया है। इसमें चिकित्सा क्षेत्र में आने वाली नई चुनौतियों और इलाज की नई तकनीकों को लेकर चिकित्सकों और वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान और नवाचार किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है? तो यह बन रहा है भोपाल में और दुनिया भर में 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। देश में क्षेत्रफल के हिसाब से प्रस्तावित सबसे बड़ा एयरपोर्ट किस जिले में बनेगा? तो ये बनाया जा रहा है ग्वालियर में, देवास में ये प्रस्तावित है और देश में क्षेत्रफल के हिसाब से प्रस्तावित सबसे बड़ा एयरपोर्ट देवास जिले में बनेगा। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश का जो रीवा है यहाँ पर भी एक एयरपोर्ट स्थापित करने की मंजूरी दी है। हमारा अगला प्रश्न है, देश का पशु सखी प्रशिक्षण ए हेल्प कार्यक्रम मध्य प्रदेश के किस शहर से लॉन्च किया गया है? संयुक्त ऑप्शन नंबर सी भोपाल से। देश का पशु सखी प्रशिक्षण ए हेल्प कार्यक्रम मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से लॉन्च किया गया और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत 23 जुलाई 2022 से की गई थी। हर घर तक नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला जिला बन गया है। तो संयुक्त ऑप्शन नंबर ए बुरहानपुर जिला। बुरहानपुर हर घर नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला जिला बन गया है और बुरहानपुर जिले के सभी 254 गांवों को जो परिवार हैं इन्हें नल से जल प्राप्त हो रहा है। इसका प्रमाण पत्र भी बुरहानपुर जिले को प्राप्त हो चुका है। निम्न में से किस जिले में बीज फार्म स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर बी मुरैना में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मुरैना में बीज फार्म स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और मध्य प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री कौन है? श्री कमल पटेल। एवं केंद्र में जो किसान कल्याण विभाग मंत्री कौन है? वह है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। लिटरेचर गजेटियर बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर ए पहला राज्य। लिटरेचर गजेटियर बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है और सभी 52 जिलों में लिटरेचर गजेटियर तैयार किया जा रहा है। यह कार्य मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की देखरेख में हो रहा है और इसके माध्यम से सभी जिलों में शानदार योगदान देने वाली हस्तियों को इसके इतिहास में दर्ज किया जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर सी 5वां स्थान। 22 जुलाई 2022 को लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों में मध्य प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। इसमें पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर गुजरात एवं तीसरे स्थान पर असम एवं चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ है और 5वें स्थान पर है मध्य प्रदेश।
हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मंडला जिला। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल्य मंडला जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। और एक व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से साक्षर जब कहा जा सकता है जब वह अपना नाम लिखने, गिनने और हिंदी पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। हमारा अगला प्रश्न है, शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। तो शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय सम्मेलन 5 एवं 6 अगस्त 2022 को इंदौर के रेसिडेंट होटल में आयोजित किया गया था। और जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 2002 में लागू हुआ था और बाद में 1 अक्टूबर 2003 को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया। ये कहां पर स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है, देश की पहली अंडरग्राउंड लेबोरेटरी मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगी? तो ये बनाई जाएगी भोपाल में। केंद्र सरकार ने देश की पहली अंडरग्राउंड लेबोरेटरी को मंजूरी दी है और यह भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान के पास में बनाई जाएगी। इसकी लागत कितनी आएगी? तो इसकी लागत करीब 500 करोड़ रुपए आएगी और इस लैब में कोरोना, इबोला, निपाह जैसे वायरस की जांच की जाएगी। कृषि सोलर पंप के इस्तेमाल में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 6वां स्थान। कृषि सोलर पंप के इस्तेमाल में मध्य प्रदेश का देश में 6वां स्थान है और इसमें पहले स्थान पर राजस्थान एवं दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। और मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने सोलर पंप संचालित हैं? तो 25,047 सोलर पंप संचालित हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ एमपी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार है। और मध्य प्रदेश सरकार ने अगले 5 साल में प्रदेश में 2 लाख सोलर पंप स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा है। और इस साल कितने सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है? तो 25,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश की किस शहर में देश के सबसे बड़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग ने अपना सर्विस सेंटर शुरू किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। राजधानी भोपाल स्थित हमीदिया अस्पताल में देश के सबसे बड़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूर ने अपना आउटरीच सर्विस सेंटर शुरू किया है। देश का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा? तो ये बनाया जाएगा भोपाल में। देश का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भोपाल में बनेगा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री आयुष भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन के तहत इसकी स्थापना की जा रही है। इसकी लागत करीब 100 करोड़ रुपए आएगी और भोपाल के अलावा यह क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र गुवाहाटी, देहरादून, अहमदाबाद और बेंगलुरु में भी बनाए जाएंगे और इस केंद्र में बीमारियों की रोकथाम, इलाज और प्रोटोकॉल की नीति बनाई जाएगी। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस का भूमि पूजन कहाँ किया गया है? तो ये भी किया गया है भोपाल में। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस का भूमि पूजन 22 अगस्त 2022 को बरखेड़ा बोंदर भोपाल में किया गया। और सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। और मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय यह है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय और यह सागर जिले में स्थित है। निम्न में से किन जिलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में देश में अग्रणी जिलों में शामिल किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बड़वानी और छतरपुर दोनों ही जिलों को। तो मध्य प्रदेश का बड़वानी और छतरपुर जिला, इन दोनों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में देश में अग्रणी जिलों में शामिल किया गया। और नई दिल्ली में संपन्न राष्ट्रीय कार्यशाला में बड़वानी जिला एवं मध्य प्रदेश को बेस्ट प्रैक्टिस की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया था और इसमें मध्य प्रदेश द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया गया। इसके लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम में इन दोनों जिलों को शामिल किया गया है और आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा संस्थान सिविल एविएशन की ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, MITS। तो माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान ग्वालियर, यह सिविल एविएशन की ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान होगा। और माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1957 में
हुई थी। और वर्तमान में केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय के मंत्री कौन है? यह है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। या आरजीपीवी यानी कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये भोपाल में स्थित है। और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में स्थित है। और ये एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, यह भोपाल में स्थित है। नशा मुक्त भारत रैंकिंग, नशा मुक्त भारत अभियान की रैंकिंग में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश में सर्वश्रेष्ठ जिला बना है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दतिया जिला। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी नशा मुक्त भारत अभियान की रैंकिंग में देश का सर्वश्रेष्ठ जिला दतिया जिला बना है। और सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को कृषि अवसंरचना कोष में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान। मध्य प्रदेश को कृषि अवसंरचना कोष एवं सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रथम स्थान हासिल हुआ। और केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने नई दिल्ली में मध्य प्रदेश को पुरस्कार भी प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी ने अपना ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूर्ण किया है। इस प्रोजेक्ट को किस देश की बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। तो हाल ही में ही इस प्रोजेक्ट को जर्मनी की KfW बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जिसे मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी ने पूरा किया है। और इसमें 400 kV आष्टा उज्जैन डबल सर्किट लाइन ऊर्जाकृत की गई है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 2100 करोड़ रुपए आई है, जिसमें से 840 करोड़ रुपए जर्मनी के बैंक द्वारा वित्त पोषित किए गए थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडो इजराइल प्रोजेक्ट शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हरदा में। मध्य प्रदेश के हरदा में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडो इजराइल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाएगा। और इसके संबंध में मध्य प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल एवं नई दिल्ली में इजरायली राजदूत श्री नाओर गिलोन ने मुलाकात की है। अगला प्रश्न है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भोपाल का देश में कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भोपाल देश में दूसरे स्थान पर है। और NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो स्थापना है, ये 11 मार्च 1986 को हुई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। किस जिले में स्थित खमरिया गन कैरेज फैक्ट्री में भारत में पहली बार L-70 एंटी एयरक्राफ्ट बम तैयार किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर में। जबलपुर के खमरिया स्थित गन कैरेज फैक्ट्री में भारत में पहली बार 400 mm L-70 एंटी एयरक्राफ्ट बम तैयार किया गया है। और जो स्वीडन देश है, इसे ऐसे ही 40,000 बमों की सप्लाई की जानी है। और यहाँ पर हाल ही में ही 11,000 बम की पहली खेप भी भेजी जा चुकी है। देश का पहला संविधान पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, देवास में। देश का पहला संविधान पार्क मध्य प्रदेश के देवास जिले में बनेगा। और इस पार्क में करीब 25,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 22 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। कौन कौन सी मूर्तियां? तो इसमें महात्मा गांधी की मूर्ति, सुभाष चंद्र बोस जी की, भगवान बुद्ध, बाबा साहब, अशोक स्तंभ और मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान की मूर्ति जिस पर सवार भगवान राम, इसके अलावा नटराज की मूर्ति स्थापित की जाएगी। फिर रेगिस्तान का दृश्य और समुद्र की रक्षा करता जहाजी बेड़ा आदि मूर्तियां लगाई जाएंगी। और इन सभी मूर्तियों को लकड़ी, फाइबर और स्टील के माध्यम से बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य देश का पहला अभ्यारण्य है जहां वन्य जीवों के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नोरादेही अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य देश का पहला ऐसा अभ्यारण्य है जहां वन्य जीवों के लिए अस्पताल बन रहा है। और रातापानी अभ्यारण्य में 45 बाघ, 80 तेंदुए एवं 2000 से ज्यादा शाकाहारी वन्य प्राणी हैं। और रातापानी अभ्यारण्य एक मात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसके पास टाइगर रिजर्व जैसा ही खुद का सफारी ट्रैक भी है। अगला प्रश्न है, किस जिले के नंदन नारूला और जमरान हुसैन ने विश्व की सबसे ऊंची साइकिल रेस द ग्रेट हिमालयन रेस में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। तो मध्य प्रदेश के भोपाल के जिले के नंदन नारूला और जमरान हुसैन ने विश्व की सबसे ऊंची साइकिल रेस
द ग्रेट हिमालयन रेस में चौथे संस्करण में प्रथम स्थान हासिल किया है। वो जो ये रेस है ये भारत ही नहीं बल्कि पृथ्वी की समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर होने वाली कठिनतम और जटिल अल्ट्रा साइकिल रेस है। नंदन नारूला और जमरान हुसैन ने इसमें 600 किलोमीटर लंबी इस रेस को 28 घंटे और 45 मिनट में पूरा किया। और विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देश का सबसे बड़ा बख्तरबंद वाहन किस जिले में तैयार किया गया है? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर ए जबलपुर में। देश का सबसे बड़ा बख्तरबंद सुरंगरोधी वाहन बनकर तैयार हो गया है और इसका निर्माण कहाँ किया गया? तो ये जबलपुर में किया गया है। इस वाहन में फ्रंट ग्लास में गन पोर्ट, रॉकेट लॉन्चर, रियर व्यू कैमरा और चारों तरफ सर्च लाइट आदि लगाए गए हैं। किस जिले के युवा वैज्ञानिक ओम त्रिवेदी को दुनिया की सबसे बड़ी वेधशाला में रिसर्च करने के लिए चुना गया है? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर बी। ओम त्रिवेदी जी का संबंध है इंदौर से। तो इंदौर के 21 वर्षीय युवा वैज्ञानिक ओम त्रिवेदी को कैलिफोर्निया में बन रहे दुनिया की सबसे बड़ी वेधशाला कॉस्मिक एक्सप्लोरर में ये रिसर्च करने के लिए चुना गया है। और ओम त्रिवेदी इस वेधशाला के लिए चयनित विश्व के 300 सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक समूह में सबसे युवा वैज्ञानिक हैं। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम वाला भारत का पहला शहर कौन सा होगा? तो ये होगा इंदौर। तो डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम शुरू करने वाला इंदौर भारत का पहला शहर होगा और इंदौर ने पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने के लिए फर्म पाटा नेविगेशन के साथ एक ज्ञापन भी यानी कि एक एमओयू साइन किया है। और समझौता ज्ञापन पर पाटा नेविगेशन के सह संस्थापक रजत जैन और इंदौर स्मार्ट सिटी के सीईओ ऋषभ गुप्ता ने हस्ताक्षर किए थे। देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल किस जिले में बनेगा? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर ए उज्जैन में। देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल उज्जैन में बनेगा। और मध्य प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? यह है श्री ओम प्रकाश सकलेचा। इन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति शीघ्र ही घोषित की जाएगी। और हाल ही में ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी की 61वीं बैठक भी आयोजित की गई है। किस देश के एनर्जी संस्था के 2 सदस्यों ने मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का दौरा किया है? संयुक्त ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया के। तो न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के दल ने मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का दौरा किया और न्यू साउथ वेल्स एंड पावर एनर्जी संस्था के 2 सदस्य दल श्री केनेथ लेम और श्री हाइडन बेन हेमंड ने इसमें दौरा किया है। जो ऑस्ट्रेलिया का दल आया था ये स्मार्ट मीटर कंट्रोल रूम पहुंचा और वहां पर स्मार्ट मीटर लगाने, राजस्व संग्रहण, उपभोक्ता सुविधा आदि के बारे में इन्होंने जानकारी भी हासिल की है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा मंदिर कॉरिडोर किस जिले में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है उज्जैन में। देश के सबसे बड़ा मंदिर कॉरिडोर महाकाल मंदिर उज्जैन में बनाया गया और 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका प्रथम चरण का उद्घाटन भी किया है और अब इसका नाम बदलकर भी श्री महाकाल लोक कर दिया गया है। और यह देश का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर है और इसकी लंबाई है 920 मीटर। जबकि जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर है इसकी लंबाई 300 मीटर है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के ग्रामीण में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भोपाल जिला। अब ये जो ग्रामीण है इसीलिए भोपाल जिला है। बाकी अगर पूछा जाए कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में कौन सा जिला पहले स्थान पर है तो वह इंदौर होगा, लेकिन ग्रामीण में भोपाल है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण में 2022 में भोपाल देश में पहले स्थान पर है और 22 सितंबर 2022 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के आंकड़ों में मध्य प्रदेश के 2 जिले टॉप 3 में शामिल हुए। इसमें पहले स्थान पर तो भोपाल था और तीसरे स्थान पर इसमें इंदौर है और बेस्ट जोन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आया था। हाल ही में किस देश में एमपी डे मनाया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में 23 सितंबर 2022 को टूरिज्म बोर्ड द्वारा भारतीय दूतावास पेरिस के सहयोग से मध्य प्रदेश दिवस मनाया गया और इस अवसर पर मध्य प्रदेश के जो पर्यटन सचिव हैं श्री शिवशेखर शुक्ला
यह शामिल हुए थे। एशिया का गो अभ्यारण्य, एशिया का सबसे बड़ा गो अभ्यारण्य अब निजी हाथों में रहेगा। तो यह किस जिले में स्थित है? तो यह है आगरमालवा जिले में। तो मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा गो अभ्यारण्य है, ये अब निजी हाथों में रहेगा और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्थान के पथमेड़ा गौशाला ट्रस्ट के साथ एक एमओयू भी साइन किया है। फिंगरप्रिंट साइंस में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के कुरई थाना को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें मिला है इसे दूसरा स्थान। केंद्रीय अंगुल चिन्ह ब्यूरो ने नई दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया डायरेक्टर्स की 23वीं कॉन्फ्रेंस में स्मार्ट यूजेस ऑफ फिंगरप्रिंट की श्रेणी में सिवनी जिले के कुरई थाना को देश में दूसरा स्थान दिया है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए किस जिले को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? संयुक्त ऑप्शन नंबर ए, बुरहानपुर जिले को। तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर से नल जल पहुंचाने के लिए बुरहानपुर को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है और बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला भी घोषित हो चुका है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर देश में सबसे स्वच्छ शहर है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इंदौर शहर। और अभी हमने 3 प्रश्न पहले ही डिस्कस किया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के ग्रामीण में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर था? तो वह था भोपाल। जबकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में ओवरऑल वह है इंदौर। कौन सी बार? तो लगातार 6वीं बार इंदौर शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। और दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत शहर और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई शहर है। देश के बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है मध्य प्रदेश को। देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान था और मध्य प्रदेश ने 4470 अंक प्राप्त कर देश का सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा हासिल किया था। किसमें? स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में। सुजलाम अभियान में संपूर्ण देश में बालाघाट कौन से स्थान पर है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान पर। सुजलाम अभियान में संपूर्ण देश में बालाघाट ने प्रथम स्थान हासिल किया है और मध्य प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान, यानी कि राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला पहले स्थान पर है। कौन छींक रहा है तेज तेज? सुजलाम अभियान में मध्य प्रदेश को स्वच्छता में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। रक्तदान अमृत महोत्सव में मध्य प्रदेश में रक्त कलेक्शन में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। 17 सितंबर 2022 से 1 अक्टूबर 2022 तक देश भर में रक्तदान अमृत महोत्सव आयोजित किया गया था और इस रक्तदान अमृत महोत्सव में मध्य प्रदेश में रक्त कलेक्शन के मामले में पहला स्थान हासिल किया है। किसने? मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ स्थित है? तो ये इंदौर के एमवाय अस्पताल में बनाया गया है और देश का पहला मॉडल ब्लड बैंक ये भोपाल में स्थित है। मध्य भारत में पहली बार मेगा SC/ST बिजनेस कॉन्क्लेव एंड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है भोपाल में। 12 अक्टूबर 2022 को दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से मध्य भारत में पहली बार मेगा SC/ST बिजनेस कॉन्क्लेव एंड एक्सपो का आयोजन बुधवार को भोपाल स्थित रविंद्र भवन में किया गया और इस कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश सरकार और दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बीच एक एमओयू भी साइन किया गया है। अगला प्रश्न, IIM इंदौर ने किस देश में स्थित शेफील्ड विश्वविद्यालय से एमओयू साइन किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यूके के। IIM इंदौर ने यूके की शेफील्ड विश्वविद्यालय से एमओयू साइन किया है और जो एमओयू साइन किया गया है इसके तहत फैकल्टी सदस्यों और छात्रों का आदान प्रदान किया जाएगा और ये जो समझौता किया गया है इसकी अवधि अगले 5 साल तक रहने वाली है। IIM इंदौर 18 देशों के साथ 40 से अधिक एमओयू साइन कर चुका है। किस विषय पर? तो पाठ्यक्रम, व्याख्यान सहित अन्य विषय साझा करने के लिए एमओयू साइन किए गए हैं। अगला प्रश्न है, देश में 112 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज किस राज्य में बनेंगे? तो इन 112 मेडिकल कॉलेजों में से सबसे ज्यादा बनेंगे मध्य प्रदेश में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है
और मंत्रालय ने अगले 4 साल के भीतर देश के में 112 मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की योजना तैयार की है और यह कॉलेज उन्हीं जिलों में बनाए जाएंगे जहां की आबादी 10 लाख से अधिक है और अभी वहां पर कोई भी सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो इन 112 मेडिकल कॉलेजों में से 21 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में बनेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी संस्थान की आधारशिला रखी है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में। तो भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 13 अक्टूबर 2022 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV के क्षेत्रीय संस्थान की आधारशिला जबलपुर मध्य प्रदेश में रखी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, श्री अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 16 अक्टूबर 2022 को भोपाल स्थित लाल परेड मैदान से मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का जो पाठ्यक्रम है इसका शुभारंभ किया है और हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करवाने वाला मध्य प्रदेश राज्य देश का पहला राज्य बन गया है। और अब भोपाल स्थित जो गांधी मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर MBBS की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाएगी। दरअसल इसका जो एडमिशन की प्रोसेस है ये भी शुरू हो चुकी है और इस बार आई थिंक 12 व्यक्तियों को इसके लिए चुना भी गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में मध्य प्रदेश के किस नगर निगम को बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, देवास नगर निगम को। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है इसमें जो देवास नगर निगम है इसे बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल में दूसरा स्थान हासिल हुआ और गोहद नगर पालिका को भी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो अलीराजपुर जिला है इसकी जो जोवट नगर परिषद है इसे अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है। यानी कि नगर निगम में देवास और नगर पालिका में गोहद की नगर पालिका और अलीराजपुर की जो नगर परिषद है इन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, ई-रूपी योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश ई-रूपी योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के भोपाल से की गई है। यह सरकारी योजना में हितग्राहियों को राशि हस्तांतरित करने से संबंधित है और अब मध्य प्रदेश में जो आयुष्मान योजना की राशि है इसे सीधे ही खाते में जमा किया जाएगा। देश के पहले मिलेट मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है भोपाल में। देश का पहला ईट राइट मिलेट मेला भोपाल में आयोजित किया गया और इस मेले का आयोजन खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा किया गया था और इस मेले में विभिन्न संस्थानों द्वारा मिलेट्स व मिलेट्स से बने स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया था। इसी मेले में मध्य प्रदेश को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट इन मिलेट प्रमोशन का अवार्ड भी दिया गया है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष भी घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में साइबर तहसीलें बनाने के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से की गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सीहोर और दतिया जिले से। तो मध्य प्रदेश के सीहोर और दतिया जिले से साइबर तहसील बनाने के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और जब यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा इसके बाद जो द्वितीय चरण होगा इसमें इंदौर, हरदा, डिंडोरी और सागर जिले में शुरुआत की जाएगी और साइबर तहसील प्रणाली लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, GST रिटर्न फाइलिंग में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 5वां स्थान। GST रिटर्न फाइलिंग में मध्य प्रदेश का देश में 5वां स्थान है और मध्य प्रदेश में जुलाई 2022 तक 20,902 करोड़ रुपए का कर राजस्व प्राप्त किया गया है। अच्छा, वर्तमान में मध्य प्रदेश के वित्त एवं वाणिज्य विभाग मंत्री कौन है? यह है श्री जगदीश देवड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिटों की शुरुआत की है। इनमें मध्य प्रदेश के कौन से जिले शामिल हैं? तो इसमें मध्य प्रदेश का इंदौर और सागर जिला शामिल किया गया है। दरअसल अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिटों की शुरुआत की थी और इन 75 जिलों में मध्य प्रदेश का और इंदौर और सागर जिला को भी चुना गया था और इन जिलों में अब पैसा भेजने से लेकर लेना देना और आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार निशांतपुरा फैक्ट्री में मल्टीपर्पज
न्यू मॉडिफाइड कोच बनाए जाएंगे। यह निशांतपुरा फैक्ट्री किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। देश में पहली बार भोपाल स्थित जो निशांतपुरा फैक्ट्री है, इसमें मल्टीपर्पज न्यू मॉडिफाइड कोच बनाए जाएंगे और इन कोचों की विशेषता यह होगी कि इनमें वाहनों का परिवहन भी हो सकेगा। रेल मंत्रालय ऐसे 150 कोच बनाने का ऑर्डर भी ये निशांतपुरा फैक्ट्री प्रबंधन को दिया है। भारत का पहला साउंड प्रूफ हाईवे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सिवनी में। भारत का पहला साउंड प्रूफ यानी कि ध्वनिरोधी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बनाया गया। और जो ये ध्वनिरोधी हाईवे बनाया गया है, ये पेंच टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है। इसलिए इसका निर्माण इस तरह से किया गया है जिससे कि इस क्षेत्र में रहने वाले जो जानवर हैं उन्हें परेशानी ना हो। जैसे कि जब भी रोड से वाहन गुजरते हैं तो उनसे ध्वनि निकलती है, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं जो ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर रहने वाले जानवर भी परेशान ना हो। और मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जो ये ध्वनिरोधी हाईवे बनाया गया है, इस मार्ग का उद्घाटन भी हाल ही में ही किया गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का सबसे ऊंचा जिनालय बनाया जा रहा है? तो ये जिनालय बनाया जा रहा है भोपाल में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का सबसे ऊंचा जिनालय बनाया जा रहा और इसे पीले पत्थरों से बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो इसकी ऊंचाई 153 फीट होगी। तो लागत आएगी करीब 1000 करोड़ रुपए। अच्छा, देश का सबसे बड़ा जिनालय ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में बनाया जा रहा। मतलब अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में देश का सबसे ऊंचा जिनालय कहाँ बनाया जा रहा, तो सबसे ऊंचा तो बनाया जा रहा है भोपाल में। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा जिनालय कहाँ बनाया जा रहा, तो ये बनाया जा रहा है सागर जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, देश के पहले सरकारी पंचकर्म सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ये लोकार्पण किया गया है भोपाल में। तो हाल ही में श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में देश के पहले सरकारी पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वेलनेस केंद्र का लोकार्पण किया गया है। और इस केंद्र की जो लागत आई है, कितने हैं ये? हाँ, इस केंद्र की जो लागत है ये 10 करोड़ रुपए आई है। माफी चाहूंगा, काफी सारी जीरो थी तो मैं कंफ्यूज हो गया, 100 करोड़ है कि 10 करोड़ है। तो 10 करोड़ इसकी लागत आई है और इसे भोपाल में जो पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक अस्पताल है, यहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। और ये देश का पहला 5 स्टार कैटेगरी का सरकारी पंचकर्म वेलनेस सेंटर है। देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो ये तैयार हुआ है महू में। देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना म्यूजियम महू में तैयार हो गया है। और इस 3 मंजिला म्यूजियम का उद्घाटन 16 दिसंबर 2022 को विजय दिवस पर किया गया। इस इन्फेंट्री म्यूजियम में 1747 से लेकर 2020 तक के गौरवशाली इतिहास, शौर्य एवं बलिदान को 3D प्रिंटर से तैयार स्टेच्यू, म्यूरल व तस्वीरों में संजोया गया है। और इस म्यूजियम को लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। देश का पहला जल स्तंभ कहां पर स्थापित होगा? तो ये स्थापित किया जाएगा उज्जैन में। उज्जैन स्थित श्री महाकाल मंदिर परिसर में देश का पहला जल स्तंभ स्थापित किया जाएगा। और पत्थर से बने 13 फीट ऊंचे स्तंभ पर चांदी की कारीगरी से चारों वेदों की रसाएं उत्कीर्ण की जाएंगी और इस स्तंभ के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश भी दिया जाएगा। और अभी हाल ही में ही उज्जैन में 27 से 29 दिसंबर तक अंतरराष्ट्रीय जल सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। देश की सबसे चौड़ी और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी 6 नेल टनल की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये शुरुआत की गई है रीवा और सींदी के बीच में। और इसका जो लोकार्पण है, ये जो केंद्रीय सड़क और परिवहन विभाग मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी, इनके द्वारा किया गया। कहाँ पर? तो रीवा सींदी के बीच में इस सुरंग को बनाया गया है। और यह देश की पहली ऐसी टनल है जिसमें अंतरराष्ट्रीय मानकों का उपयोग किया गया। भारत की पहली ऐसी सुरंग है जिसमें सबसे नीचे तो सुरंग है, उसके ऊपर बाण सागर की नहर और सबसे ऊपर इसमें पुरानी सड़क मार्ग है। देश का पहला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल मध्य प्रदेश के किस शहर में खुल रहा है? तो ये खुल रहा है भोपाल में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल खुल रहा और इस हॉस्पिटल को सेज ग्रुप और अपोलो ग्रुप द्वारा मिलकर स्थापित किया जा रहा है।
राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। एवं मध्य प्रदेश के नागरिकों को ई सर्विस उपलब्ध कराने के मामले में ये जो मध्य प्रदेश है इसका देश में चौथा स्थान है। और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 में मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय की कक्षा 8वीं एवं कक्षा 9वीं की पुस्तकों का विमोचन किया है। और मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्रदेश में कुल 53 स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय प्रारंभ किया गया है। शासकीय घुड़सवारी क्रॉस कंट्री कोर्स वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश। पहली बार मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी में क्रॉस कंट्री इवेंट आयोजित किया गया और मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां पर शासकीय घुड़सवारी कंट्री कोर्स निर्मित है। वैसे भारत में क्रॉस कंट्री जो इवेंट होते हैं ये आर्मी द्वारा निर्मित घुड़सवारी कोर्स में ही किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उस सहकारिता विभाग ने लोक सेवा गारंटी में 8 नई सेवाओं को जोड़ा है और पैक्स के माध्यम से 16,452 उचित मूल्य दुकानों का संचालन भी किया जा रहा और ICMIS पोर्टल पर सहकारी समितियों के ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था भी शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, देश का पहला ग्रीन अमोनिया उत्पादक राज्य कौन सा होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देश का पहला ग्रीन अमोनिया उत्पादक राज्य होगा और मध्य प्रदेश 5,500 मेगावाट ग्रीन ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। इससे मध्य प्रदेश जल्द ही देश का पहला ग्रीन अमोनिया उत्पादक राज्य भी शामिल हो जाएगा। और पिछले 11 सालों में मध्य प्रदेश में सोलर ऊर्जा में 54% और पवन ऊर्जा में 53% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना है कि मध्य प्रदेश में देश में पहली बार जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।